वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जुलाई 2021 और 23 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बाघों की घटती हुई आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रयासों के लिए हर साल 29 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। अच्छा, इस बार के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम क्या है? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। क्या है थीम? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जो लाइव में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज किस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांगकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? तो चांगकिलो ये अमेरिका की लगभग 2300 साल पुरानी सौर वेधशाला है और अभी यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चांगकिलो ये एक सौर वेधशाला है। इसमें क्या है, 13 पत्थर हैं, लगातार 13 पत्थर हैं, एक टावर की तरह बनाए गए हैं और इनका यूज किस लिए होता था? इनका यूज कैलेंडर के रूप में किया जाता था। लगभग 250 से 200 ईसा पूर्व तक इसका यूज कैलेंडर के रूप में किया जाता था। अब इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? ऑड्रे अजौले। अब अमेरिका, तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो अभी इंडिया आए हुए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और जो बाइडेन की 2 बुक इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। और कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट हैं, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, अमेरिका और इंडिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ए नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी नाइजीरिया ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ए नायरा लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नाइजीरिया, तो ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नाइजीरियन नायरा। और नाइजीरिया के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? मुहम्मदू बुहारी। कौन है? मुहम्मदू बुहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारंडी योजना बनाई है? तो अभी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देवारंडी योजना बनाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना शुरू हुई। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है।
मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नौका मॉड्यूल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो नौका मॉड्यूल, इसे अभी रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसे 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर बनाया था। वो 5 एजेंसियां कौन हैं? अमेरिका की नासा, रूस की रॉसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, कनाडा की CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन 5 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाया था। अब रूस ने यहाँ पे नौका मॉड्यूल को भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार SC/ST अत्याचार के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग SC/ST अत्याचार के मामले में 11.46% की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2018 की तुलना में 2019 में SC/ST मामलों में 11.46% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ये निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में भी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौसा सुपोषित बेटी की नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई और BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा अभी राजस्थान में शुरू किया था। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केबला देव घाना पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड परीक्षण किट किसने विकसित की है? तो अभी IIT हैदराबाद ने भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड परीक्षण किट विकसित की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड परीक्षण किट है और IIT हैदराबाद ने इसे डेवलप किया है। इसका नाम क्या है? कोबी होम। क्या है? कोबी होम। और सिर्फ 20 मिनट में इसमें कोविड-19 का परीक्षण किया जा सकता है और इसका जो रिजल्ट है वो मोबाइल पर एल्गोरिथम के माध्यम से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यूक्लियर फुटबॉल किस देश से संबंधित है? तो न्यूक्लियर फुटबॉल ये अमेरिका से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माइंड में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि आखिर ये क्या है न्यूक्लियर फुटबॉल। तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति किसी दूसरे देश जाते हैं तो साथ में एक बैग लेके जाते हैं। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो उनके साथ ब्लैक कमांडो चल रहे होते हैं, वो एक सूटकेस के टाइप का बैग पकड़े हुए होते हैं हाथ में। उसी तरह ये भी एक न्यूक्लियर फुटबॉल है, ये भी एक बैग होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब भी कहीं जाते हैं तो इस बैग को साथ में ले जाते हैं। इस बैग में क्या होता है? जितने भी न्यूक्लियर बम हैं उनका सबके कोड रहते हैं और कहीं से भी राष्ट्रपति न्यूक्लियर बम को इससे लॉन्च कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियर फुटबॉल। ये अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा किस ग्रह के परसिवरेंस रोवर जेजेरो क्रेटर की जांच कर रहा है? तो जेजेरो क्रेटर ये मंगल ग्रह का एक क्रेटर है और नासा अभी इसकी जांच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब क्रेटर क्या होता है? तो ग्रहों पर जो गड्ढे होते हैं उसे क्रेटर बोलते हैं। तो जेजेरो क्रेटर ये मंगल ग्रह का क्रेटर है और नासा अभी इसकी जांच कर रहा है। अब नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई है? हंगरी में हुई है और यहीं पे प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है प्रिया मलिक, इन्होंने अभी वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है।
अब ये हंगरी में हुई है, तो ये है मैप में हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। और हंगरी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेनस एडर। कौन है? जेनस एडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत में मनुष्यों में H5N1 का मामला दर्ज किया है? तो अभी हरियाणा में एक 11 साल के बच्चे में H5N1 का मामला दर्ज किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। H5N1 ये एक तरह का बर्ड फ्लू होता है। अभी तक ये पक्षियों में होता था, लेकिन ये पहला मामला है जब मनुष्य में H5N1 का मामला दर्ज किया गया। हरियाणा में एक 11 साल के बच्चे की इससे मृत्यु हुई है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा में अभी ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के बच्चों के लिए किसने छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा कर्नाटक ने की है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के अभी नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट ऐप हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बना है। और हुबली में कोरोना वायरस का पहला ऐसा पेशेंट था जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में दो डांस फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक के कौन कौन से नेशनल पार्क फेमस हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक में अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को समाप्त करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इराक में समाप्त करने की घोषणा की, तो ये है मैप में इराक। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद। इराक की करेंसी है इराकी दिनार। और इराक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है बरम सालेह। कौन है? बरम सालेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रीसिक शुरू करने की घोषणा की है? तो इंट्रीसिक ये एक नई रोबोटिक्स कंपनी शुरू करने की घोषणा अल्फाबेट इंक ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक, इसी ने नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रीसिक शुरू करने की घोषणा की। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया? तो अभी मणिपुर ने मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।